अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों से अपनी गुलदाउदी की कटिंग शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं हमेशा इसी महीने में लगा लेती हूँ, फरवरी या मार्च तक। जब तक इसमें न्यू शूट्स निकलती रहती हैं, मैं इनको इस तरह से निकाल के अलग अलग लगाती रहती हूँ। मैं कुछ तो लगा चुकी हूँ और कुछ अभी आज लगा रही हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक बहुत ही हार्डी पौधा है। इस साल भर हमारे पास तो रहता ही है, हमारे गार्डन में ग्रीनरी बनाए रहता है। मगर जब इसका सीज़न आता है तो इसमें फ्लावरिंग भी उतनी ही अच्छी होती है, इसमें इतने अच्छे फूल खिलते हैं कि पूरे गार्डन उस वक्त इसके सिवा कोई कुछ और दिखाई, गुलदाउदी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। ये कई कलर और रंगों में आता है। इसकी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। कुछ फूल छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ की शेप अलग होते हैं, वो अलग अलग शेपों के भी होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होती है वो येलो कलर के हैं। इनमें पहले फूल भी खिलते हैं। नवंबर दिसंबर से कलियाँ एकदम बिल्कुल अच्छे से बन जाती हैं। जब कलियाँ इनमें बन जाती हैं तो इन्हें अच्छे से खाद देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ये बहुत कम ही देखभाल में चलने वाला एक हार्डी पौधा है। अब इस तरह से मैं इनमें से कुछ कटिंग से निकाल लेती हूँ। जो हम ये कटिंग निकालते हैं, इनमें से कुछ में तो जड़ें बनी हुई होती हैं और कुछ बगैर जड़ की होती हैं। जैसे कि ऊपर की न्यू शूट्स निकलती हैं, उनको हमने काट लिया तो उनमें से जड़ें नहीं बनती, जड़ें बाद में बनेंगी उनमें से। मगर जो ये ज़मीन में से हम अंदर मिट्टी में से निकालते हैं, इनमें से कुछ देखिए कुछ जड़ के साथ निकलती हैं। ये तो आसानी से लग जाते हैं, मगर जिनमें जड़ें नहीं होती हैं उनके लिए थोड़ा वक्त लगता है जड़ निकलने के लिए। तो अब हम इसको इस तरह से अलग कर लेते हैं। इनकी जो नीचे की पत्ती हैं, सारी इनकी पत्तियों को हटा लेंगे, और जो ये जड़ें वाली हैं इनको, और जो बगैर जड़ें वाली हैं, इन सबको हम अलग अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद फिर अब हम इनको मिट्टी में लगाएं। वैसे तो कटिंग लगाने का सबसे अच्छा बालू या रेत में लगाना है, जो घर बनाने के काम आते हैं। सबसे अच्छा रिज़ल्ट उसी में मिलता है। मैं तो ज़्यादातर उसी ही में लगाती हूँ कटिंग, मगर ये आज मैं मिट्टी में लगाऊंगी, क्योंकि इनमें कुछ में ज़्यादातर में इनमें जड़ें निकली हुई हैं, कुछ ही ऐसी हैं जिनमें कि बगैर जड़ की हैं। तो मैं अब इन सबको जो बगैर जड़े वाली हैं इनको पहले इस तरह से लगाऊंगी, क्योंकि इन सबको मैं इकट्ठा लगाऊंगी। ये कटिंग है, और जो जड़ वाली हैं उनको मैं अलग अलग, जो नर्सरी पाउच आते हैं, हम उन पौधे खरीद के लाते हैं, उनके जो पाउच होते हैं उनको फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ। तो जब जब ज़रूरत मुझे पड़ती है मैं उन्हीं में कटिंग लगाती हूँ। तो जड़ वाली को उन्हीं ही में कटिंग लगाऊंगी, और जो ये बगैर जड़ की हैं उन सबको मैं ये इस तरह से एक जगह लगाऊंगी। इस तरह से वैसे तो चाहे हम एलोवेरा लगा लें, या अगर आप वो हल्दी पाउडर तो सभी के घरों में होता है, हल्दी पाउडर लगा लें या शहद लगा लें, ये रूट हार्मोन्स का काम करता है। मगर मैं गुलदाउदी की कटिंग में कुछ नहीं लगाती हूँ, इन सबको ऐसे ही लगा देती हूँ। देखिए इस तरह से मेरी ये बगैर जड़ों वाली लग गई है, और ये है जड़ वाली, जिन्हें मैं अब अलग अलग पाउच में लगाऊंगी। तो इस तरह से मुझे इन सबको अलग नहीं करना पड़ेगा। जो एक साथ लगाए हैं उनमें जब जड़ें निकल आएंगी तो उनको फिर सबको अलग अलग शिफ्ट करना होगा। मगर जो ये जड़ वाली हैं इनको शिफ्ट करना नहीं होगा, क्योंकि इनमें पहले ही से जड़ें निकलें। देखिए इतनी सारी मेरी ये गुलदाउदी की कटिंग है, क्योंकि इस सीज़न में जब आए थे पौधे मेरे पास, मैंने लिए थे, तो उनमें से जो न्यू शूट से निकल रही थी उनको मैंने निकाल के लगा दिया था, क्योंकि उसमें कलियाँ बनने लगती फिर फूल खिलते, मगर मैंने उनको पहले ही निकाल दिया था। तो इसी तरह से आप सब भी अपनी कटिंग लगाते रहिए और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाते रहिए। अल्लाह हाफिज़।